नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार को फोन पर बात की और पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत के साथ अपनी एकजुटता प्रकट की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार मैक्रों ने मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि आतंकवादी हमले के दौरान सामने आई बर्बरता पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मोदी से बात की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने मोदी के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता। जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी ने सीमा पार आतंकवादी हमले संबंधी जानकारी साझा की तथा इससे दृढ़ता और निर्णायक तरीके से निपटने के भारत के संकल्प को व्यक्त किया। जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों ने जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की क्रूर हत्या पर व्यक्तिगत तौर पर संवेदना व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के लोगों के साथ पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बर्बरता पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने समर्थन संदेश के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया तथा अपराधियों को न्याय के शिकंजे में लाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प से अवगत कराया। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मेलोनी ने भारतीय धरती पर हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की तथा पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि मेलोनी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली की ओर से पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके आह्वान और आतंकवाद तथा इसके पीछे छिपे लोगों के खिलाफ समर्थन के स्पष्ट संदेश की सराहना की। जायसवाल ने कहा, भारत और इटली आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों सहित अन्य मंचों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जॉर्डन के शाह ने इस भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की तथा निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। जायसवाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि आतंकवाद को उसके सभी स्वरूपों में खारिज किया जाना चाहिए और इसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं नेतन्याहू ने एक्स पर जारी पोस्ट में कहा, वह कश्मीर में इस्लामी आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दुख को साझा करने के लिए मुझे धन्यवाद दिया और इस बात पर जोर दिया कि हमारे दोनों देश प्राणघाती आतंकवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, हमने परिवहन और संचार गलियारा पहल को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की, जो सऊदी अरब और इजराइल के माध्यम से एशिया को यूरोपीय महाद्वीप से जोड़ेगा। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मन चांसलर के विदेश और सुरक्षा नीति सलाहकार जेंस प्लॉटनर के साथ बातचीत की। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच पोस्ट में कहा कि आज जर्मन चांसलर के विदेश और सुरक्षा नीति सलाहकार जेंस प्लॉटनर से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, भारत में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले पर जर्मनी द्वारा प्रकट की गई एकजुटता की मैं सराहना करता हूं। उधर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश सचिव रूबियो ने स्पष्ट किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। हम मारे गए लोगों के लिए और घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।